आत्मबंधन। आ, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं पहले बता दूं कि इस सीरीज में मैंने ये बुक है माइकल न्यूटन की जर्नी ऑफ सोल्स। वो डॉक्टर क्या करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। उनके पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसे कहते हैं कि अपने लास्ट बर्थ में जब आपकी डेथ होने वाली होती है उस सीन पर जाओ। ठीक है, उस सीन पर क्यों जाओ? बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि मरने के बाद सोल कहाँ जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। उन्होंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया। उसमें से 29 का उन्होंने एक्सपीरियंस जो है ना इस बुक में डाला हुआ है। बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, आज हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजन बीइंग दैट कि हमारे यहाँ पर जन्म लेने से पहले हम क्या करते हैं, उसे बोलते हैं लाइफ सिलेक्शन। हम अपनी लाइफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं। देखो, तो उसने उससे पूछा अपने क्लाइंट से कि अब तुम रेडी हो अर्थ पर बर्थ लेने के लिए। तो कहते तुम्हें कैसे पता चला कि तुम रेडी हो? डॉक्टर ने ऐसा पूछा माइकल न्यूटन ने अपने सब्जेक्ट से। वो अपने पेशेंट्स को सब्जेक्ट्स कहते हैं जिनका वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। तो उसने बोला कि मुझे एक सॉफ्ट सी आवाज आई है मेरे ट्रेनर की, नाउ इट इज द टाइम टू टेक बर्थ ऑन द अर्थ। तो कहते तुम्हें अर्थ पर ही आना है, कोई और प्लेनेट नहीं है? कहते हैं बट मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे केवल इतना ही बताया गया। तो कहते कि तुम मान गए? मतलब अगर कोई ट्रेनर तुम्हें कहता है कि तुम बर्थ ले लो अर्थ पे, तुम मान जाते हो? कहते हैं हाँ, क्योंकि वहां पर ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ से क्या मतलब है? देखो, फाइनली हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ह्यूमन बर्थ होता है ना वो 800 होते हैं। उसमें से 400 हमारे फीमेल के बर्थ होते हैं और 400 हम एज अ मेल हम लोग जन्म लेते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है। और हमें फाइनली करना क्या है, हर बर्थ पे जब जब हम अर्थ पर आते हैं हमें अपनी प्रोग्रेस शो करनी होती है। प्रोग्रेस का मतलब, पहले हम वाइल्ड होते हैं, एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। हम ईर्ष्या द्वेष बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। फिर हम थोड़ा सा ट्रेंड होते हैं, फिर अगला जन्म लेते हैं, थोड़ी सी और हमारी ग्रोथ होती है, इंप्रूवमेंट होती है। बेसिकली अर्थ हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट का ही टूल है हमारे लिए। फाइनली हमें गॉड ही बन जाना है जहां से हम आए हैं। तो उसने बोला तुम मान गए? कहते हैं हाँ, मेरे ट्रेनर ने बोला कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, कब तक तुम उल्टे लटके रहोगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम ऊपर जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, तो वहां हम ग्रेप्स के बंच की तरह से लटके रहते हैं। जो अच्छी सोल्स होती हैं वो ट्रेनर बन जाती हैं, और अच्छी सोल्स होती हैं वो मास्टर्स बन जाती हैं। मीन्स हमारी जो ग्रोथ होगी यहाँ पर। ओके, तो उसने बोला कि तुम मान गए? कहते हैं हाँ। कहते कोई ऐसा बंदा भी है जिसको ट्रेनर कहता है कि तुम बर्थ लो जाके, तुम्हारा समय आ गया धरती पर जाने का, तो क्या वो बर्थ नहीं लेना चाहता? कहते हैं हाँ। मेरा एक फ्रेंड है मार्क, वो नहीं आना चाहता, लेकिन उसने कहा कि मेरा अब धरती पे कोई काम नहीं है। तो ट्रेनर ने बोला नहीं नहीं, यहाँ पे ग्रोथ कम है, देखो तुम्हारी वजह से बहुत लोगों को फायदा हुआ। अब यहाँ से एक बात समझने वाली है, कौन सा फायदा हुआ? अब तुम इमेजिन करो, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जरूर होगा, जब तुम सैड होते हो तो वो तुम्हारी हेल्प करता है ना? जब भी तुम सैड होते हो तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारे काम आता है और अच्छी सजेशन देता है। या तुम ये लगा लो थोड़े साधु स्वभाव का होता है, तो वो साधु स्वभाव का होगा। मार्क तो उसने बोला कि मेरा अब कोई काम नहीं है धरती पर, मैं नहीं जाना चाहता। तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हारी वजह से बहुत लोगों का फायदा हुआ था, तुम जाओ। तो डॉक्टर कहता है इसका मतलब ये तो जबरदस्ती हुई। कहता नहीं, जबरदस्ती नहीं है, अगर वो फिर भी मना कर देता तो कोई बात नहीं, उसको फिर मना लेते थोड़ी देर के बाद। अब डॉक्टर कहते हैं कोई ऐसी सोल भी है जिसे ट्रेनर ने कहा हो कि तुम्हारा समय आ गया धरती पे जन्म लेने का, उसने उससे पहले ही कह दिया हो, जाती मरने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाते ही बोलता है मुझे दोबारा जन्म लेना है। कहता हाँ, मैं उसको भी जानता हूँ। कहता एक लड़का है, वो 28 ईयर्स की एज में मर गया था, ऊपर आया। तो कहता है मैं ना अपनी बहुत सारी बातें अधूरी छोड़ के आया, मुझे वापस जाना है अर्थ पे। तो ट्रेनर ने बोला देख, तुम्हारे डेथ के जो सर्कमस्टांसिस थे अभी वो चेंज नहीं हुए, धरती पर वही के वही है, वो टाइम वही का वही है, तुम थोड़ी देर रिलैक्स करो और फिर जाना। और सरप्राइजिंग बात देखो, स्पिरिट वर्ल्ड में टाइम नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाते हैं ना, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे टाइम ही नहीं है, मीन्स सुबह शाम नहीं होती है, टाइम की कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, सिर्फ अर्थ पर प्रोग्रेस होती है। तो अब जैसे ये वाला जो बंदा है जो अपनी बात बता रहा है, जिसको अब रीबर्थ लेना है, जिसका समय आ गया अर्थ पे आने का, वो अब आ रहा है 37 ईयर्स के बाद, 37 ईयर्स ऊपर ही रहा है। तो उसके ट्रेनर ने बोला कि चलो अब तुम्हारा टाइम आ गया, कब तक लटके रहोगे उल्टे, आगे प्रोग्रेस करो, यहाँ पर तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो है। तो ही सेड अच्छा फिर तुम अब क्या करोगे? कहता मैं, मुझे ना एक ऐसी एक नई जगह पे ले जाया जाएगा। उस जगह का नाम है रिंग ऑफ डेस्टिनी।
उसे लाइफ सिलेक्शन प्लेस भी कहते हैं, रिंग ऑफ डेस्टिनी। कहते हैं रिंग ऑफ डेस्टिनी क्यों बोलते हैं इसको? कहते हैं बिल्कुल एक बलून की तरह है, बहुत बड़ा बलून है। फिर कहता है अच्छा और आगे बताओ। कहता है मैं गया तो मुझे उसके अंदर सक कर लिया गया, जैसे अंदर से एक सकिंग पावर आती है ना, मुझे बलून के अंदर ले लिया गया। कहता है बलून के अंदर क्या है? कहता है मैं देखता हूँ कि चारों तरफ ना स्क्रीन लगी हुई है। तो स्क्रीन कहता है कैसी है? कहता है नहीं सॉलिड कुछ भी नहीं है, सब मतलब ऐसी इमेजिनेशन है। कहता है बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन पे अभी तो कुछ नहीं है, चमक रही है। कहते हैं हाँ कोई आया है अंदर, और कहता है मुझे डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, बट मेरा ट्रेनर मेरे साथ है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। मैंने पहले भी बोला था, वहां पे कोई बोलता नहीं है, वहां पे सिर्फ एनर्जीज चलती है, हम थॉट से बात करते हैं। फिर हम अर्थ पे क्यों नहीं थॉट से बात करते? कर सकते हैं, हमारी जबान ही इतनी है, हमें बोलने की लगी रहती है, तो हमारी थॉट्स कहाँ से काम करेंगी? एंड रियली इमेजिन करो, किसी 2-3 दिन आप ना बोलो, मौन व्रत रखो, तो आप दूसरे को अपनी बात समझा पाओगे थोड़ी थोड़ी सी। तो वहां पर थॉट्स चलती हैं। तो कहता है मुझे थॉट आई है, और कहता है तुम्हारा ट्रेनर ये सब समझाएगा? कहता नहीं, वहां पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं हमारे, वो आएंगे। कहता है स्विच ऑन हुआ है। कहता है इस प्लेस को मैं जानता हूँ, ये न्यूयॉर्क है। तो कहता है मतलब? कहता है मुझे ना न्यूयॉर्क में बर्थ लेना है। तो कहता है तुम्हें बस एक ही चॉइस दी गई है? कहता है नहीं, मैंने ट्रेनर के साथ मीटिंग करी थी, उनको अपनी कंडीशन बताई थी कि मतलब मैं न्यूयॉर्क सिटी में बर्थ लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे मरा था, बड़ा यंग था, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। और कहता है तब मैं जो जॉब करता था ना, तो वहां पे एक कॉन्सर्ट हॉल था, तो बच्चे म्यूजिक सीखते थे, मेरा बड़ा मन करता था कि मैं म्यूजिशियन बनूं। तो कहता है मैं ना वहां न्यूयॉर्क की सिटी में अभी तो देख रहा हूँ। तो अब कहता है मैं स्क्रीन के अंदर चला गया। कहते मतलब स्क्रीन के अंदर चले गए तो फिर देख कौन रहा है? तुम्हें पता कैसे चलेगा क्या है? कहता नहीं, हम अपनी एनर्जी को बड़े सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैं बाहर भी हूँ, अंदर भी हूँ, कोऑर्डिनेटर मेरी हेल्प करता है। कहता है मैं स्क्रीन देख रहा हूँ अपनी चलती हुई फ्यूचर, कि मुझे क्या बनना है। तो फिर डॉक्टर ने बोला अगर हम अपना फ्यूचर देख लेते हैं, तो यहाँ पे जब हमारे पे कोई प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्ट टाइम आता है, तो हम उसे क्रैक क्यों नहीं करते? कहते नो, वहां पर हमें पूरा फ्यूचर नहीं दिखाया जाता, हमें पॉइंट्स दिखाए जाते हैं कि ये सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आएगी, हमें ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं। तो हमसे कहा जाता है अर्थ पे जाओ, अपनी फ्री विल को यूज करो, और इस सिचुएशन से बाहर निकलो। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज लूंगी। सपोज इमेजिन करो, एक बहुत रिच पर्सन है, वो अचानक से पुअर हो जाता है, उसका सारा धन चला जाता है। एक बंदा बी भी है, उसका भी सारा धन चला जाता है। अब दोनों के सामने सिचुएशन सेम है, दोनों पुअर हो गए हैं, ठीक है। अब एक क्या है, सिर पकड़ के बैठा हुआ सोचे जा रहा है, हाय मैं कितना अमीर था, मैं गरीब हो गया, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, सोचे जा रहा है पास टाइम को, बस उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो दूसरा पर्सन है, वो पुअर हुआ रिच से। अब वो क्या सोच रहा है कि चलो प्रभु दोबारा से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, ये मेरी डेस्टिनी होगी, जो तुझे मंजूर मुझे अच्छा लगेगा। वो भगवान को ही, मतलब जो भगवान ने किया उसको मान लेता, एक्सेप्ट कर लेता है सिचुएशन को। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है सिचुएशन को, उस पे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। अपनी फ्री विल का यूज किसने किया? उसने, वो गॉड के अगेंस्ट नहीं किया, उसने सैडनेस वाली बातें नहीं करी, वो अपने इसको अपॉर्चुनिटी मान रहा है कि कहता है चलो अच्छा हुआ, हम आगे बढ़ेंगे। मुझे याद आ रहा है एक इंसिडेंट, कि एक बहुत बड़ा आदमी था, अरबोपति कह सकते हैं, मल्टी मिलियनर था। एक दिन उसको पता चला बाहर से कि किसी ने फोन किया कि आपकी पूरी फैक्ट्री, पूरा घर जल के राख हो गया है। तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे तो बेहोश हो गए कि हम तो गरीब हो गए। उसने पता है क्या बोला? कहते वाओ कितनी ब्यूटीफुल फायर है, कल से दोबारा शुरू करेंगे। आ गया समझ में? अब ये चीज करने के लिए हम नीचे आते हैं। असल में हम अपनी प्रॉब्लम्स को, उसका फ्री विल से नए सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेस। आते हम इसके लिए हैं, या हम रोना पिटना मचा देते हैं, हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है, वो तो कम काम करती है, मैं ये वो। नो, आप जितना ज्यादा वर्क करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, उतनी आपकी प्रोग्रेस ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये जो अर्थ है ना, छोटे से स्पैन के लिए है। असली हमारा घर तो स्पिरिट वर्ल्ड है, हमारा सारा लेखा जोखा, हमसे सारा जो अकाउंट्स है ना, वहां पूछा जाता है। और अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, और वहां पे आपको मास्टर बना देते हैं, लीडर जैसे कह लो कि लीडर बना देते हैं वहां पे। कि पहले आप एमएलए बनते हो, फिर आप सीएम बनते हो, फिर आप पीएम बनते हो, फिर वर्ल्ड को कंट्रोल करते हो। सेम हायरार्की इज ऑल्सो देयर इन द स्पिरिट वर्ल्ड। तो ये सब हमें फ्री विल दी जाती है। तो कहते हैं हमें ना झलकियां दिखाई जाती हैं, फ्लैशेस, कि ये सिचुएशन आएगी तुम्हारी लाइफ में।
अब तुम अपनी फ्री विल को यूज करके आगे बढ़ो। अब यहाँ से एक और बात भी क्लियर होती है, लोग कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वही होना है। नो डाउट हमारी डेस्टिनी में, हमारे भाग्य में जो लिखा गया है वो तो मिलेगा, लेकिन नया क्या किया तुमने? नया बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में होता है। अब वो कैसे मिलेगा? जैसे कि सबको पता है, जो 2 या 3 बजे उठ के एफर्मेशन करता है। अब एफर्मेशन क्या होती है? आप एफर्मेशन में ये भी कह सकते हो, थैंक यू गॉड आई एम वेरी रिच, दो यू आर नॉट रिच। तुम रिच नहीं हो बट तुम बोलो कि आई एम रिच, तो गॉड आपको वैसा बना देगा। हम ही अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर होते हैं। ये बात हमें बड़ी देर बाद पता चलती है, और ये उनको पता चलती है जिनके पास बहुत अच्छा सच्चा गुरु होता है, क्योंकि गुरु ही तो जीना सिखाता है। इसलिए गुरु परंपरा हमारे इंडिया में ज्यादा है। लेकिन अगर गुरु परंपरा, वैसे तो आजकल बहुत इजी है, यूट्यूब पे जाओ कितने अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज हैं। आप किसी भी एक को पकड़ के रोज सुनो तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अर्थ हमारी थोड़े समय के लिए है। जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है उसमें हमें अपनी फ्री विल को यूज करके उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है, ना कि हमें रोना होता है। ये सबसे बड़ी बात है। चलो अब आगे चलते हैं। डॉक्टर ने बोला कि तुम कहीं और बर्थ नहीं ले सकते? कहता नहीं, मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी, बट मुझे न्यूयॉर्क में ही आना है। तो कहता है अब मैं ना न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूम रहा हूँ और लोगों को देख रहा हूँ, और खाना खा रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और बड़े मजे आ रहे हैं मुझे, मैं सब देख रहा हूँ न्यूयॉर्क की सिटी पे कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम उनके दिमाग में घुसते हो क्या? कहता नहीं, अभी उनके माइंड में मैं नहीं गया, मैं उनको खाते पीते देख रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे एक और बात याद आई। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, सियाने लोग क्या बोलते हैं कि खाना खुले में नहीं खाना चाहिए, खाने को छुपा कर खाना चाहिए। अब देखो, जैसे वो घूम रहा है ऐसी अनेक आत्माएं घूम रही होंगी। अब आप चाट पकौड़ी खा रहे हो, अब वो आत्मा आपकी चाट पकौड़ी की सुगंध ले जाए या उसमें घुस जाए, आपके दिमाग में घुस जाए, तो नेगेटिविटी आ गई ना। यहीं से नेगेटिविटी एंटर करती है, इसी को नेगेटिविटी बोलते हैं लोग। तो अब समझ में आई कि खुले में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा ढक के खाना चाहिए, यही रीजन है। तो उसने बोला इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नीचे जा सकता है? कहता हाँ, स्पिरिट वर्ल्ड से कोई भी आत्मा नीचे आती है जहां भी घूमना चाहती है, लेकिन अपने ट्रेनर से पूछ के आना पड़ता है, बिना उसके नहीं आ सकते हम लोग। तो हम घूम सकते हैं। कहते हैं उन आत्माओं का क्या जो ऊपर गई ही नहीं? कहते हैं वो यही काम तो करती हैं कि नीचे जाके आप खाना खा रहे हो ओपन में, आपकी रोटी की खुशबू ले जाएंगी, क्योंकि वो ऐसा तो खाती ही नहीं है, फिजिकल बॉडी तो है नहीं उनका, बट स्मेल ले जाती हैं। वो नेगेटिविटी आपके खाने में एंटर कर जाती है, और कभी कभी तो वो आपके अंदर घुस के, अगर आप उसको बहुत पसंद आए तो घुस के घर तक भी आ जाती है। इसी को बोलते हैं नेगेटिविटी। जो हम कहते हैं ना भूत प्रेत घूम रहे होते हैं और हम बातों को मानते नहीं, ये सब बातें सच हैं। क्योंकि ऐसी माइकल न्यूटन की लिखी हुई कोई एक बुक नहीं है, बहुत सारे ऑथर्स ने ऐसा बताया है। चलो, अब कहता है मैं उनके दिमाग में घुस गया हूँ, जो सीख रहे हैं ना, पियानो सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे वही सीखना है, वहीं पे जन्म लेना है। तो कहता है उनके दिमाग में घुस के देख रहा हूँ वो कैसे पढ़ रहे हैं। सोचो, हम कहीं पर भी सेफ नहीं है, कहीं पर भी कुछ है। तो सेफ कौन है फिर? सेफ वो है जो राम का नाम लेता है, राम, वाहिगुरु, राधा, कोई भी अगर नाम जपते हो तो ये नेगेटिविटी दूर चली जाती है। नहीं तो ये एंटर करेगी आप जब भी नेगेटिव थॉट्स लोगे तो। चलो, अब उसके बाद बोलता है कि अब तुमने क्या चूज किया? कहता है मैंने ये चूज किया कि मैं एक रिच पेरेंट्स के घर में जाऊंगा। कहता है लास्ट बर्थ में मैं पुअर था, तो मुझे कौन सिखाता पियानो? पैसा भी तो चाहिए ना पियानो सीखने के लिए। तो मैं डंपी सा बच्चा बनूंगा इस बार। डंपी बच्चा क्यों? क्योंकि डंपी का मतलब है कि बहुत खाता पीता है, जो बहुत खाता पीता है मतलब पेरेंट्स बहुत रिच हैं उसके। तो कहता है मैं वो वाली लाइफ चूज करूंगा। तो कहता है फिर, कहता है इसका मतलब तुम अपना फ्यूचर तो देख चुके हो? कहता है हाँ, काफी हद तक। तो फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लोगे जन्म लेने के बाद? कहता है नहीं, हम जैसे ही बर्थ लेंगे, हमारी वो जो है ना थॉट्स, जो हमें दिखाया गया था, ऊपर पिक्चर दिखाई गई थी कि हम कैसी लाइफ चाहते हैं, इसका मतलब हम अपनी लाइफ को खुद डिसाइड करके आते हैं। जो जो इंसिडेंट हम डिसाइड करके लाते हैं वो तो होने ही है। अब उनको खत्म कैसे किया जाए? पॉजिटिव थॉट से। पॉजिटिव थॉट क्या होती है? अपने आप नहीं आएगी, आपको कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ेगा। अब गुरु नहीं है मेरा, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, मुझे बाबे पसंद नहीं है, अरे गुरु तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है। आप नेट पे जाओ, मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी पकड़ लो, वो भी गुरु जैसी बातें करता है। बस किसी एक को पकड़ लो, उसकी बात सुनते जाओ, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। यही फ्री विल है। तुम इसे ऐसे समझो कि 10th क्लास में एक ऐसे आता है, उस पे हेडिंग दी होती है, उस हेडिंग के अंदर तुम्हें फिलअप्स करनी होती है लाइन। सेम हमारी लाइफ यही है।
हमें वहां पे हेडिंग लिखवा के आए हैं। उस हेडिंग के नीचे तुम पैराग्राफ में क्या लिखोगे, वो तुम्हारी डेस्टिनी बनेगा। कहने का मतलब है, आधा आधा है। हम 50% लिखवा के लाए हैं, लाइफ में क्या होगा, 50% हम खुद क्रिएट करेंगे। जैसे कि तुम अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, छोटी सी बात ले लेते हो, सबको रिच बनना है इस जीवन में आके। अगर तुम रिच बनना चाहते हो, रोज इमेजिन करो, अपने आप को कंसीडर करो कि मैं बहुत रिच हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, हो जाएगा। लेकिन होता क्यों नहीं सबके साथ? कोई पुअर नहीं रहना चाहता। हाँ, लेकिन जब हम ये थॉट लाते हैं कि मैं बहुत रिच हूं, दिमाग में उसी टाइम आइडिया आ जाता है, कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। हम अपनी बात खुद ही काट देते हैं। अगर आप बड़ी शिद्दत से फील करोगे तो ऑटोमेटिकली वो होने लग जाएगा। तो परमात्मा फिलअप्स लिख के देता है, हेडिंग लिख के देता है, और नीचे के अपने आप फिल करो। तो कहते हैं यहाँ पर आके हमें सारा भुला दिया जाता है, जिसे माया का पर्दा कहते हैं। नीचे आते ही हम भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारी लाइफ में है अब एट प्रेजेंट, जैसे माँ बाप हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर हैं, सब हम लोग चूज करके आए हुए हैं, लेकिन नीचे आके भूल जाते हैं। लाइफ सिलेक्शन से मुझे एक बात सीखने को मिली है कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सोल्यूशन पॉजिटिविटी से ढूंढो। अगर आपको पॉजिटिविटी नहीं आ रही दिमाग में, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी थॉट्स आती नहीं, आती है तो मूड खराब हो जाता है, हमें किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती, कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता, और खास तौर से उस टाइम किसी का भाषण अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें समझाए, बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन आप कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर को पकड़ लो। अगर आपको जैसा पसंद है, यूट्यूब पे सब तरह के लोग आपको मिलेंगे, आप कुछ भी पकड़ो, हर रोज उसको आधा घंटा सुनो, 1 घंटा सुनो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, एक बात और बताई थी, डॉक्टर ने पूछा कि कोई तरीका तो होगा जिससे हमें पता चले कि हम क्या सोच के आए थे ऊपर से। कहते हैं हाँ, एक तरीका है। वो तरीका है, आप शांति से किसी एक जगह पर बैठ जाएं। एंड रियली इट वर्क्स, ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने सुभाष पत्री जी को भी सुना, वो पीसीएम के बहुत बड़े वो हैं, लीडर हैं ये, पीएसएसएम के। आप नेट पे सर्च कर लेना। तो उन्होंने बताया था कि आप 1 घंटा हर रोज शांति से बैठो, फिंगर्स को क्लास्प करो, नीचे रखो अपनी लैप में, लेग्स को क्रॉस करो, आलती पालती मार लो, और आईज को क्लोज करो। आईज को क्लोज करके अपनी प्रॉब्लम बताओ अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो आपको अंदर से आंसर मिलेगा। अगर अंदर से आंसर नहीं मिला तो नेक्स्ट डे कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जो आपको टिप दे जाएगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो रास्ते में चलते चलते कोई ऐसी होर्डिंग आ जाएगा, कोई लाइन लिखी होगी, या यूट्यूब पे सुनते सुनते कोई अचानक से एक वीडियो आपके सामने ऐसी आ जाएगी कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसे मेडिटेशन भी कह सकते हो, साधना भी कह सकते हो, मौन व्रत भी कह सकते हो। करना क्या है, आईज को क्लोज करना है, फिंगर्स को क्लैस्प करना है, और लेग्स को क्रॉस करना है। क्योंकि फिंगर्स को क्लैस्प करते ही हमारी 10% एनर्जी यहीं से जाती है। लेग्स को क्रॉस करो, 10% एनर्जी वो बांध लेगा। आईज को क्लोज करो तो 80% हमारी आईज से थ्रू जाती है एनर्जी। बैठ के करना क्या है, अब तुमको के बड़े गंदे गंदे ख्याल आते हैं, आएंगे। आप उनको बोलो, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं किसी और काम के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ, जाने दो। फिर और बुरी थॉट आएगी, आने दो, और ये कहो कि हाँ ये मैं ही हूँ। क्योंकि वही थॉट्स आती हैं जो हम बचपन से सोचे चले जा रहे हैं, ये डिसाइडेड है। और सबसे ज्यादा मैंने सुना है, जो जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो दुनिया भर की सबसे गंदी थॉट्स उस टाइम आती हैं, किसी को कैसी, किसी को कैसी। तो ये हमारा ही प्रतिरूप है। मीन्स जो हम सोचते रहे हैं, अब तुम कहोगे इस बर्थ में तो मैं इतना गंदा सोच नहीं रखती, लास्ट बर्थ में रखा होगा, उससे लास्ट बर्थ में रखा होगा, तो वो सारी थॉट्स आपके माइंड में आती हैं। तो आपने करना क्या है, जब आप आंख बंद करके बैठोगे और ध्यान लगाओगे, अपने ऊपर, अपने अंदर ले जाओ। हाँ, एक और तरीका बताती हूँ। अगर आपका ध्यान ना लग रहा हो ना, तो आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपनी आती जाती श्वास को गिनना शुरू कर दो, तो भी आपको बहुत रिलैक्स होगा। फिर उसके बाद शांति से बैठो, बैठ के अपने आप से वो क्वेश्चन पूछो कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है, अब इसका हल क्या निकलेगा, तो आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिलेगा। और एक और बात, जब हम अर्थ पर बर्थ लेते हैं तो हमारे साथ एक आत्मा जोड़ दी जाती है। हमें हर वक्त एक आत्मा देख रही है, उसे कहते हैं एंजल्स। हमारे साथ एंजल्स भी हैं, मेरे साथ भी है, इस टाइम आप बैठे हो आपके साथ भी है।
क्यों नहीं दिख रही? ये उसी को दिखेगी जो आंख बंद करके ध्यान लगाएगा। हर रोज दिन में 1 घंटा ध्यान लगाना चाहिए। किस पे ध्यान लगाना चाहिए? बस बैठ जाओ चुपचाप, सोचो ही मत किस पे ध्यान लगाना है, दिमाग ही मत लगाओ। और बड़े बड़े थॉट्स आते तो थॉट को बोलो तू जा, मैं ध्यान पे बैठा हूं अभी, तू जा, तू जा। और उसे अगर ना जाए ना तो कहते ना, यस आई एक्सेप्ट इट, प्लीज गो। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। हाँ ये मैं ही हूँ, मैं नहीं सोचा था ये सब कुछ गंदी सी बातें या अच्छी सी बातें जो भी है। आप प्लीज जाओ। धीरे धीरे करते करते आपकी लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगला है बॉडी सिलेक्शन। ठीक है, तो उसको मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बार मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगी, इस बार बहुत लेट हो गया। एंड वंस अगेन, टेक केयर, लव यू, लाइट यू, एंड रिमेन हैप्पी। आई एम श्योर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई दिशा तो मिली होगी। थैंक यू। बाय बाय।